सिद्धिदात्री माता की कथा, महत्व, स्तोत्रम, कवच, मंत्र और आरती। नवरात्रि के 9वें दिन की माता सिद्धिदात्री। आगे बढ़ने के पहले माता सिद्धिदात्री की यह स्तुति अवश्य करें। सिद्धगंधर्वयक्षाद्यैर्सुरैरमरैरपि सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी माँ। दुर्गा जी की नवी शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। सिद्धिदात्री का अर्थ है ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लधिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व ये 8 सिद्धियां होती हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्मखंड में ये संख्या 18 बताई गई है। इनके नाम इस प्रकार हैं: अणिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, महिमा, ईशित्व, वशित्व, सर्वकामावसायिता, सर्वज्ञत्व, दूरश्रवण, परकाया प्रवेशन, वाक सिद्धि, कल्पवृक्षत्व, सृष्टि संहारकरण सामर्थ्य, अमरत्व, सर्वन्यायकत्व, भावना सिद्धि माँ सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों को ये सभी सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ हैं। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण वो लोक में अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। सिद्धिदात्री माता की छवि माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली हैं। इनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर भी आसीन होती हैं। इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में चक्र, ऊपर वाले हाथ में गदा तथा बाईं तरफ के नीचे वाले हाथ में शंख और ऊपर वाले हाथ में कमल पुष्प है। नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। सिद्धियां वे शक्तियां हैं जो मनुष्य को भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तरह से लाभ पहुंचाती हैं। इन सिद्धियों से साधक ब्रह्मांड पर भी विजय प्राप्त कर सकता है। हर मनुष्य को माँ सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। उनकी कृपा से हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। मोक्ष वो अवस्था है जिसमें मनुष्य जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। माँ सिद्धिदात्री की कृपा से हम इस संसार की असारता को समझ सकते हैं और वास्तविक शांति प्राप्त कर सकते हैं। माता सिद्धिदात्री की कथा पौराणिक कथाओं के अनुसार जब ब्रह्मांड पूरी तरह से अंधेरे से भरा हुआ एक विशाल शून्य था, दुनिया में कहीं भी किसी प्रकार का कोई संकेत नहीं था, तब उस अंधकार से भरे हुए ब्रह्मांड में ऊर्जा का एक छोटा सा पुंज प्रकट हुआ। देखते ही देखते उस पुंज का प्रकाश चारों ओर फैलने लगा। फिर उस प्रकाश के पुंज ने आकार लेना शुरू किया और अंत में वो एक दिव्य नारी के आकार में विस्तृत होकर रुक गया। वो प्रकाश पुंज देवी महाशक्ति के आला कोई और नहीं था। सर्वोच्च शक्ति ने प्रकट होकर त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी को अपने तेज से उत्पन्न किया और तीनों देवों को इस सृष्टि को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपने अपने कर्तव्यों के निर्वाहन के लिए आत्मचिंतन करने को कहा। देवी के कथनानुसार तीनों देव आत्मचिंतन करते हुए जगत जननी से मार्गदर्शन हेतु कई युगों तक तपस्या में लीन रहे। अंततः उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महाशक्ति माँ सिद्धिदात्री के रूप में प्रकट हुई। देवी माँ सिद्धिदात्री ने ब्रह्मा जी को सरस्वती जी, विष्णु जी को लक्ष्मी जी और शिव जी को आदिशक्ति प्रदान किया। माँ सिद्धिदात्री ने ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना का भर सौंपा, विष्णु जी को सृष्टि के पालन का कार्य दिया और महादेव को समय आने पर सृष्टि के संहार का भार सौंपा। माँ सिद्धिदात्री ने तीनों देवों को बताया कि उनकी शक्तियाँ उनकी पत्नियों में हैं जो उनके कार्यनिर्वाहन में उनकी सहायता करेगी। उन्होंने त्रिदेवों को दिव्य चमत्कारी शक्तियां भी प्रदान की जिससे वो अपने कर्तव्यों को पूरा करने में सक्षम हो सकें। देवी ने उन्हें 8 अलौकिक शक्तियां प्रदान की। इस तरह 2 भागों नर एवं नारी, देव दानव, पशु पक्षी, पेड़ पौधे तथा दुनिया की कई और प्रजातियों का जन्म हुआ। आकाश असंख्य तारों, आकाशगंगाओं और नक्षत्रों से जगमगा उठा। पृथ्वी पर महासागरों, नदियों, पर्वतों, वनस्पतियों और जीवों की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार माँ
सिद्धिदात्री की कृपा से सृष्टि की रचना, पालन और संहार का कार्य संचालित हुआ। एक अन्य कथा के अनुसार जब पृथ्वी पर दानव महिषासुर का उत्पात बहुत बढ़ गया था, तब सभी देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश की शरण में जाते हैं। तत्पश्चात सभी देवों के तेज से माता सिद्धिदात्री प्रकट होती हैं और दुर्गा रूप में महिषासुर का वध करके समस्त सृष्टि की रक्षा करती हैं। माता सिद्धिदात्री की पूजा विधि नवरात्रि के 9वें दिन माता को विदा किया जाता है। अतः आज के दिन प्रातः काल में उठकर स्नान ध्यान करके माता का आसन चौकी लगाना चाहिए। इस पर माता सिद्धिदात्री की मूर्ति या प्रतिमा को स्थापित करना चाहिए। माता को पुष्प अर्पित करके उन्हें अनार, फल, नैवेद्य अर्पित करें। माता की स्तुति, ध्यान मंत्र एवं दुर्गा चालीसा का पाठ अवश्य करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करना चाहिए। उसके बाद माता को मिष्ठान, पंचामृत एवं घर में बने पकवान का भोग लगाएं। मां की आरती करें। इस दिन पूजा के अंत में हवन करने का विधान है। इसी दिन कन्या पूजन भी किया जाता है। माता को बैंगनी, जामुनी रंग अत्यंत प्रिय है, अतः भक्त को नवमी के दिन इसी रंग के वस्त्र पहनकर मां सिद्धिदात्री की पूजा करनी चाहिए। माता सिद्धिदात्री की स्तुति या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्य 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 नमो नमः। मां सिद्धिदात्री का ध्यान मंत्र वंदे वांछित मनोरथार्थ चंद्रार्धकृत शेखराम कमल स्थिताम चतुर्भुजा सिद्धिदात्री यशस्विनीं स्वर्णवर्णा निर्वाणचक्र स्थितां नवम दुर्गा त्रिनेत्राम। शंख, चक्र, गदा, पद्मधरा सिद्धिदात्री भजम पटाम्ब परिधाना मृदुहास्या नानालंकार भूषिताम मंजीर, हार, केयूर, किंकिनी रत्नकुंडल मंडिताम प्रफुल्ल वंदना पल्लवाधरा कांत कपोला पीन पयोधराम कमनीया लावण्या श्रींकटे निम्ननाभि नितंबनीं मां सिद्धिदात्री स्तोत्रम कंचनाभा शंख चक्रगदा पद्मधरा मुकुटोज्वलो स्मेरमुखी शिवपत्नी सिद्धिदात्री नमोस्तुते पटाम्ब परिधाना नानालंकार भूषिताम नलिस्थिताम नलनार्थी सिद्धिदात्री नमोस्तुते परमानंदमयी देवी परब्रह्म परमात्मा परमशक्ति परमभक्ति सिद्धिदात्री नमोस्तुते विश्वकर्ती विश्वभर्ती विश्वहर्ती विश्वप्रीता विश्ववार्चिता विश्वातीता सिद्धिदात्री नमोस्तुते भुक्ति मुक्तिकारिणी भक्त कष्ट निवारिणी भवसागर तारिणी सिद्धिदात्री नमोस्तुते धर्मात् कौम प्रदायिनी महामोह विनाशिनी मोक्षदायिनी सिद्धिदायिनी सिद्धिदात्री नमोस्तुते मां सिद्धिदात्री कवच ओकारः पातु शीर्षो मां ऐ बीजम मां हृदयो ही बीजम सदा पातु नभो गृहो च पादयो ललाट कर्णो श्रीं बीजम पातु क्लीं बीजम मां नेत्रम घ्राणो कपोलची।